राजस्थान के सबसे शाही जायकों की बात की जाएगी तो राजस्थान के बहुत से शहर इस होड़ में शामिल होंगे। लेकिन जब बात कुछ नायाब जायके की हो तो उन सब शहरों में से आबू रोड का नाम अव्वल नंबर पर आएगा। यहाँ की इन छोटी गलियों में दिल को खुश कर देने वाला जायका सालों से बिकता आ रहा है और वही रौनक मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ। और इसीलिए आज फिर एक बार मैं अपने इस खाने की यात्रा की ओर निकल चुका हूँ, आपको यहाँ के सालों से बिक रहे पुश्तैनी जायकों से रूबरू कराने के लिए। इस खाने की यात्रा की शुरुआत करने के लिए सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं आबू रोड के बाजार की ओर। फाइनली हम लोग मार्केट आ चुके हैं एंड मार्केट में अब हम जा रहे हैं नाश्ता गली में। यहाँ पहुँचते ही मेरा स्वागत होता है खुशबू से भरी एक छोटी पतली गली में, जहाँ पे अनेकों टब में कचौरी, समोसे, मिर्ची वड़ा और कड़ी रखी हुई थी। यहाँ हम जिस जायके का टेस्ट करने आए थे वो आबू रोड की लाइफलाइन कहा जाने वाला सोहन लाल का कड़ी भुजिया था। राजस्थान के घरों में कड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश मानी जाती है। जब यहाँ के रसोई घरों में बहुत से डिशेस विकसित हो रहे थे तभी कड़ी का भी जिक्र आता है। पानी और फसलों के लिए जमीन की कमी होने के कारण यहाँ पे वेजिटेरियन खाने की परंपरा बनी और इसी के चलते डेयरी प्रोडक्ट और बेसन से बने इस नायाब जायके की डिस्कवरी हुई, जो समय के साथ फैलते फैलते आबू रोड के इस नाश्ता गली तक पहुंच चुका था। दुकानदार से बात करने पे पता चलता है कि ये जायका उनके पिताजी सोहन लाल जी की देन है, जिसका जिम्मा उनकी दूसरी पीढ़ी यानी उनके बेटे अब संभाल रहे थे। सबसे पहले फादर ने लारी लगाई थी रेलवे स्टेशन के बाहर, रेलवे स्कूल है ना उसके सामने। वो करीब बात है 82 की। 82 के बाद 87 में अपने दुकान ली है। 5-6 आइटम है। कचौरी है मूंग दाल की, प्याज कचौरी है, समोसा है, आलू वड़ा है, मिर्ची वड़ा है, पालक पकौड़ा है और दही वड़ा है। सबसे फेमस आइटम यहाँ की कचौरी और पालक पकौड़ा। इसके टेस्ट के बारे में है, जो भी है यहाँ का टेस्ट बहुत अलग है, एक बार खाने के बाद अच्छा लगता है। दुकानदार की इस दबी दबी मुस्कुराहट को देख के मैं भी इस खूबसूरत जायके को टेस्ट करने का फैसला करता हूँ। मेरे इस फैसले के बाद दुकानदार अपने हाथों से गर्म कचौरी को पकड़कर एक प्लास्टिक के दोने में तोड़ने लगता है और तुरंत बाद उस प्लास्टिक के दोने को साइड में रखकर एक पत्ते का दोना अपने हाथ में लेता है। इसका कारण पूछे जाने पे दुकानदार मुझसे कहता है कि सोहन लाल के असली नाश्ते का मजा तो पत्ते के दोने में ही आता है। और फिर एक बार दुकानदार कचौरी को दोनों में तोड़कर उस पे भुजियों की परत चढ़ाकर एक बड़े से चम्मच से 2-4 बार हिलाकर बड़े प्यार से कड़ी को उस डिश पे डाल देता है और फिर इमली की चटनी और कुछ मसाला डालकर एक नरम पाव के साथ दुकानदार ये खुशबू से भरा जायका मेरी ओर बढ़ा देता है। कड़ी जो है पकोड़े के अंदर पूरी घुल सी। अब वक्त आता है मसाले से भरे इस खुशबूदार जायके को टेस्ट करने का, जिसके लिए मैं चम्मच से कड़ी में डूबे हुए इस पालक के भुजिए को लेता हूँ और पहला निवाला अपने मुंह में रखता हूँ। वाह क्या जायका है। कड़ी में घुले ये पालक के भुजिए मुंह में अलग ही टेस्ट दे रहे थे। पकोड़े की स्पेशलिटी ये है कि ये जो पकोड़े वो पालक के हैं। इसके साथ साथ हमको एक पाव भी दी जाती है। मतलब अगर आपको नाश्ता करना है, फुल पेट भरना है तो आप इस पाव के साथ में पेट वगैरह भी भर सकते हो। जब मैं छोटा था तो 20 रुपये का एक हुआ करता था, अभी कितना है 40 रुपये। अभी 40 रुपये। सीरियसली वर्थ इट। सोहन लाल के नाश्ते के बाद अब बारी थी आबू रोड की शान और जान कही जाने वाली आबू की रबड़ी को टेस्ट करने की। इस शहर में रबड़ी इतनी फेमस है कि ट्रेन के आबू रोड रेलवे स्टेशन पे आते ही दुकानदारों से सबसे पहली पुकार जो सुनाई देगी वो होगी आबू की रबड़ी की। और इसीलिए इस फूड ट्रेल की जर्नी में मैं निकल पड़ता हूँ आबू रोड की 50 साल से भी पुरानी दुकान सावल द रबड़ी किंग के यहाँ। थोड़ी बातचीत करने पे पता चलता है कि रबड़ी के इस जायके को आबू में फेमस करने में सावल भाई का बहुत बड़ा योगदान है। 50 साल पहले सावल भाई के द्वारा स्टार्ट की गई ये दुकान आज इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी संभाल रहे हैं। ये हमारे पिताजी कभी दिल्ली गए थे घूमने, उन्होंने वहाँ देखा था ये मतलब जयपुर में और दिल्ली में कि भाई रबड़ी और लस्सी का बहुत बढ़िया काम चलता है बोले,
फिर यहाँ आके उन्होंने 1970 में चालू किया। ये हमारे पिताजी ने चालू किया था, अभी मैं बैठता हूँ, अभी मेरा लड़का भी बैठता है, अब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरे पिताजी सावल भाई जी ने रबड़ी चालू की थी ये, और आबू रोड में खूब मशहूर किया है। और आप आबू रोड में किसी से भी पूछेंगे तो लगभग सब अपना ही नाम बताएंगे, सावल भाई रबड़ी किंग वाला। हमारा बॉम्बे, पूना तक, दिल्ली तक फेमस नाम है। अब दुकानदार की इन बातों से मेरे मन में बड़ी इच्छा जागी कि मैं रबड़ी को देखना चाहता हूँ एक बार बनते हुए। और बस मेरा ये कहना था, और दुकानदार ने अपने कारीगर को अपना ही स्कूटर देके हम दोनों को साथ में बिठाकर भेज दिया अपने गोडाउन में रबड़ी की मेकिंग देखने के लिए। कालू राव हमें अपने घर ले जा रहा है और हम इनका रबड़ी का जो प्रोसेस है वो देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसी की स्कूटी पे निकल चुके हैं इनके घर पे जाने। वहां जाते ही कारीगर अमूल की थैली को पकड़कर एक बड़ी सी भट्टी में एक एक करके खाली करने लगता है। फिर माचिस से भट्टी में आग लगाकर धीमी आंच पे थोड़ी देर पकने देता है। और ये सब चल ही रहा होता है कि गोडाउन से बाहर आता है सावल भाई के इस बिजनेस को संभालने वाला उनकी तीसरी पीढ़ी यानी उनका पोता। मेरा नाम जयेश भमानी है, मैं 3rd जनरेशन इस बिज़नेस में। मेरे दादा ने ये फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी रबड़ी की आबू रोड के अंदर। ये सुबह 8-9 बजे चालू आ जाता है, अपना स्टाफ आ जाता है, 4-5 लोगों का स्टाफ है अपने पास। वो आता है, फिर दूध को खोल के गर्म किया जाता है और 3 घंटे तक इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, 3 घंटे तक इसको उबाला जाता है और एक एक मलाई निकाली जाती है। फिर एंड में जब ये बन जाए उसमें फिर शुगर ऐड करके और उसको फ्रीजर किया जाता है। होम डिलीवरी भी करते हैं, और कभी यहाँ से कोई बाहर से पैसेंजर आवे या कोई भी आवे तो उसको हाईवे पे चाहिए हो या ट्रेन के अंदर चाहिए हो तो अपना आदमी अपना स्टाफ जाके वहाँ पे डिलीवर कर देता है। रबड़ी के इस प्रोसेस को देखने के बाद अब मेरी बारी थी रबड़ी को टेस्ट करने की, तो इसीलिए मैं वापस चले जाता हूँ सावल भाई की दुकान के पास। दुकानदार से रबड़ी मांगने पर दुकानदार बाजू में रखे डिस्पोजेबल कप में रबड़ी डाल ही रहा होता है कि मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कुल्हड़ में देने के लिए। तो दुकानदार बाजू से कुल्हड़ उठाता है और उसमें बड़े प्यार से गाढ़ी मलाईदार रबड़ी को डालता है। पीछे से कारीगर हाथ में लिए चम्मच को बड़ी फुर्ती से कुल्हड़ में डालता है और फिर दुकानदार ये शानदार जायका मेरी तरफ बढ़ा देता है। और हम एक बाइट इसकी ले गए रबड़ी की। स्वीट है इसलिए मुंह में मेरे पानी आ रहा होगा। वाह क्या जायका है। गाढ़ी मलाईदार रबड़ी मुंह में जाके अपना आप ही घुल रही थी और मिठास भी एकदम परफेक्ट सी थी। इस नायाब जायके को खाने के बाद मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि कैसे सावल भाई की रबड़ी इस शहर में सालों से अपनी जगह बनाए रखी थी। अभी आबू रोड में डुप्लीकेट लोग हमारे नाम से खूब हैं, इसलिए जब भी आप दुकान पे आइएगा तो ये देखिएगा कि सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। ये लाइन आप देखेंगे तो आप सही जगह पे आ जाएंगे। इस खाने की यात्रा में सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और शाम की इस रौनक के साथ ही हम आ गए थे आबू रोड के आबू सेंट्रल मॉल। तो भाई शाम हो चुकी है आबू में, और आबू की शाम में हमने सोचा कि चाप का अगर वीडियो आप लोगों को ना बताए तो फिर क्या ही दिखाया। ये मॉल और चाप का कल्चर आबू रोड में खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इसकी दीवानगी यहाँ के लोगों में इतनी बढ़ गई थी कि ये जायका आज के इस वीडियो में शामिल हो चुका है। जाते से महक आने स्टार्ट हो चुकी है चाप। लिए हम लोग आ चुके हैं कल्याण सोया चाप में, जो कि आबू सेंट्रल में है। तो भैया किस टाइप के चाप वगैरह आप बनाते हैं? भैया मेरे पास 11 वेराइटीज़ हैं चाप में। अच्छा 7 वेराइटीज़ इन पनीर टिक्का और 6 वेराइटी है वेज है ना प्योर आपका? 100% प्योर। भैया की इतनी वेराइटीज देख मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था। सही कहूँ तो इस जायके के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, इसलिए मैं भैया से ही पूछता हूँ कि भैया आप कौन सी हमें चाप खिलाने वाले हैं। इतने में भैया का मुस्कुराते हुए जवाब आता है, गनी ट्राई करिए। मलाई वाली होती है ना? हाँ क्रीमी आएगा, इन चीज़ी फ्लेवर रहता है। बस फिर क्या था, भैया ने अपने कारीगर की तरफ इशारा किया और कारीगर अपनी कारीगरी दिखाने के लिए तैयार था। कारीगर सबसे पहले चाप से लिपटी हुई एक सीख हाथ में लेता है और उसे तंदूर जैसी दिखने वाली एक गर्मा गर्म भट्टी में डाल देता है। कारीगर चाप भट्टी में तब तक रखता है जब तक कि उस पे सुनहरा जाफरानी रंग न चढ़ जाए, और थोड़ी देर बाद उसमें स्मोकी फ्लेवर आते ही चाप को चॉपिंग बोर्ड पे रखकर एक बड़े से चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में लग जाता है। ऐसी जीत बचाए जिंदगी है।
कारीगर चाप के टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को एक बर्तन में लेता है और उन पर बाजू में रखे बर्तनों में से कुछ मसाले और सॉसेस डाल के उसको गैस की गर्म आंच पर अच्छे से मिक्स करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद गाढ़ी क्रीम के साथ साथ कुछ और मसाले भी ऐड करता है और तब तक मिक्स करता है जब तक कि वो सुनहरा ना हो जाए। और इसी जायके को यहाँ पे अफगानी चाप के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो चाप है, अफगानी मसाला चाप आ चुका है। ये मिंट एंड कर्ड है, उसके साथ में ये प्याज। भैया के अकॉर्डिंग अफगानी मसाला चाप एक अलग ही जायका था, जिसमें दही और मिंट की चटनी का रोल बहुत ही खास था। और जितना खास ये जायका था उतना ही खास इसको खाने का तरीका भी था। और इसीलिए लकड़ी से बने इस नुकीले कांटे से चाप का एक छोटा टुकड़ा उसमें फंसाता हूँ और चटनी में उसको डुबाकर प्याज की एक परत के साथ अपना निवाला बना लेता हूँ। वाह क्या जायका है। चाप का क्रीमी फ्लेवर और चटनी का मिंट वाला खटास मुंह में एक अलग ही जायका पैदा कर रही थी। इसके साथ में मसाले, उसके ऊपर जो पूरे लिपटे हुए हैं वो एक अलग ही जायका दे रहे हैं यहाँ पे। नाइस भैया। अभी तो चाप का जायका खत्म भी नहीं हुआ था कि भैया की मेजबानी में एक और जायका पेश होता है। हमारे लिए एक टेस्ट करने के लिए एक दूसरी आइटम लिया है। मसाला पनीर टिक्का बोलते हैं। मसाला पनीर टिक्का है। एकदम सॉफ्ट पनीर है, आपको ऐसा पनीर नहीं मिलेगा। टेस्ट भी इसका जेन्युइन है, आप खाओगे आपको पसंद आएगा। और हम टेस्ट करके देखेंगे इसका भी, इसको चटनी में डिप करके। वाह क्या जायका है। पनीर का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही मानो कि सारे मसाले मुंह में ही फूट गए हो। भैया को अपने इस नायाब जायके की बधाई देते हुए हम निकल गए आज की इस खाने की यात्रा के चौथे जायके की ओर। हम जिस जगह पे आए थे उसका नाम था आबू रोड का जगदीश चौराया और जिस लोकेशन पे थे वो था कांचा का चाइनीज। कांचा भाई आबू रोड में चाइनीज के लिए तो फेमस है ही, लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज जिसके लिए फेमस है वो है इनकी आतिशबाजी और उनका चाइनीज बनाने का यूनिक स्टाइल। तो ये दोनों ही देखने के लिए हम भैया से ऑर्डर करते हैं ड्राई मंचूरियन और बस हमारा ये कहना था और कांचा भाई शुरू हो जाते हैं। मसालों और वेजिस से गार्निशिंग किया हुआ ये मंचूरियन उतना ही यूनिक है जितना कांचा भाई का चाइनीज बनाने का तरीका। पॉक स्पून से गर्मा गर्म मंचूरियन में एक बॉल फंसाता हूँ और बड़े आराम से उसको अपना निवाला बना लेता हूँ। वाह क्या जायका है। जितने स्टाइल से कांचा भाई ने सारे मसाले और सॉसेस डाले थे, इस जायके में उस सब की झलक बड़ी खूबसूरती से दिखती है। कांचा भाई से विदा लेने के बाद हम इन अंधेरी गलियों से निकल गए थे आज के 5वें जायके को टेस्ट करने के लिए और ये जायका था संजरी का मुगलाई जायका। आबू रोड में नॉनवेज लवर्स के लिए ये जगह मानो जन्नत है जन्नत। यहाँ के मुगलाई जायकों की खुशबू ही इंसान को अपने आप ही यहाँ खींच लाती है। संजरी नाम की ये दुकान आबू रोड में लगभग 14 साल से मुगलाई जायकों का व्यापार कर रही है। यहाँ के कारीगर जितना व्यस्त खाना बनाने में थे उतने ही व्यस्त कस्टमर यहाँ पे खाने में थे। थोड़ा परखते ही मेरी नजर जाती है इस कारीगर पे जो बड़ी फुर्ती से शावरमा के लिए पके हुए चिकन को चाकू से काट काट कर एक प्लेट में उतार रहा था। तो वही कस्टमर के बीच में खड़े दो कारीगर बड़े प्यार से गर्म तवे पे रोटियां सेक रहे थे। हम जिस मुगलाई जायके को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए थे वो था संजरी का चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी के इस जायके की शुरुआत 16वीं सदी में मुगल राजा अकबर के टाइम हुई थी। उस समय मुगल बावर्ची खानों में तंदूरी चिकन एक शाही जायका माना जाता था और फिर वक्त के साथ ये जायका इतना पॉपुलर हुआ कि कई हिस्सों में इसे शाही अंदाज में खाया जाने लगा। मेरी बहुत ही ख्वाहिश थी इसको स्टार्ट करने की। मेरी शॉप 14 साल पुरानी है। यहाँ पर मेरे यहाँ पे चिकन में कम से कम भी 300 आइटम बनती है। कई चीज़ें मेरे पास में वैरायटी के रूप में लोग दूर दूर से खाने आते हैं। मेरे पास में स्टार्टर में चिकन दाना, चिकन तंदूरी, चिकन स्टेक, लेग पीस, चिकन फिश तंदूरी, फिर ग्रेवी में भी बहुत सब आइटमें रहती है। तो चिकन मसाला, चिकन टिक्का, बटर चिकन, बोनलेस,
चिकन हाईवे, चिकन यादगार। दुकानदार ने अपने सारे जायके गिनवाने के बाद मेरी मेजबानी करने का फैसला किया, जिसमें दुकानदार ने लोहे की सीख को चिकन में डालकर सीख समेत चिकन को गर्म कोयलों पे रख दिया। फिर बाजू में लगे पंखे को चालू कर दूसरी सीख से कोयलों को एडजस्ट करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार ने बाजू में रखे कटोरी से ब्रश को उठाया और गर्म कोयलों पर फेंक दिया। बटर को गर्म कोयले पे फेंकते ही आग की लपटों का एक बहुत ही बड़ा सा गुब्बार बना। फिर दुकानदार ने उस चिकन को तब तक सिकने दिया जब तक कि उसमें सुनहरा जाफरानी रंग ना आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उस सिके हुए चिकन तंदूरी को लेकर दुकानदार ने एक प्लेट में डाल के मेरी तरफ बढ़ा दिया। तंदूरी चिकन आ चुका है, इसके साथ में हमें दी गई है ग्रीन कलर की तंदूरी चटनी। चिकन की थाली मेरे पास आते ही सबसे पहले उसमें रखे नींबू को पूरे चिकन पर निचोड़कर फैला देता हूँ। फिर उस थाली में से चिकन का एक टुकड़ा तोड़ता हूँ और बाजू में रखी चटनी में थोड़ा सा डुबाकर अपने मुंह का एक निवाला बना लेता हूँ। वाह, क्या शानदार जायका है। चिकन का स्मोकी फ्लेवर और चिकन में लॉक सारे जूसेस चबाते वक्त सारे मुंह में ही घुल जा रहे थे। सच में संजरी के मुगलई जायके का आबूरोड में सिर्फ नाम ही काफी है। अब तंदूरी को खत्म करते करते गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो गया था और गर्मी का ये एहसास ही हमें खिंचा ले जाता है आज के छठे और आखिरी जायके की तरफ। इस आखिरी जायके को टेस्ट करने के लिए हम आ गए थे भारत आइसक्रीम पर। हमारे पास लिक्विड में 2 है, बादाम शेक और फ्रूट सलाद। बाकी 8 प्रकार की आइसक्रीम है। अब इन 8 प्रकार की आइसक्रीम में से मैं भैया से पूछता हूँ कि आप हमें कौन सी खिलाएंगे। इतने में सामने से भैया का जवाब आता है बादाम शेक, और बस मेरे हाँ बोलने की देर थी और भैया अपने बादाम शेक के पिटारे में से एक बड़ा सा चम्मच निकालते हैं और गाढ़ा बादाम शेक एक कांच के ग्लास में भर के मेरी तरफ बढ़ा देते हैं। वाह, क्या जायका है। होठों पर ठंडा बादाम शेक लगते ही पूरा शरीर तरोताजा हो जाता है और इस खूबसूरत जायके के साथ ही आज की हमारी ये यात्रा भी खत्म हो जाती है। आबू रोड के इन दुकानदारों को मेरा दिल से सलाम है। उम्मीद करता हूँ कि इन जायकों की खूबसूरती हमेशा ऐसे ही बनी रहे।